भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में। सीसा व जस्ता कौन सी खान से निकाला जाता है? जावर। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15। मनरेगा योजना वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है? सभी जिलों में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय विधि है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। 2001 से 2011 के दौरान भारत में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? 17.7%। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है 1943। भारत में औसत शिशु लिंगानुपात है 919। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.84%। भारत में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। 2011 में भारत में कौन सी जनगणना करवाई गई? 15वीं। भारत का कौन सा नगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मुंबई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्रीय सरकार की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम। हुडको किससे संबंधित है? आवास एवं नगरीय विकास से। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। पहली जातीय जनगणना 1931। भारत में सेवा कर कब लागू किया गया? 1994 में। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? सबसे कम। राजस्थान में महिला साक्षरता की दर कितनी है? 52.66%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.51%। राजस्थान की साक्षरता दर में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7%। राजस्थान में अधिक जनसंख्या की दृष्टि से 4 जिले कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों में दर्ज की गई? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। 2001-2011 के दौरान राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? गंगानगर। राज्य में लिंगानुपात की दृष्टि से क्रमशः 4 जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। राज्य में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? झुंझुनू। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्रमशः 4 जिले हैं घटते क्रम से जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर जिले का है
जो कितना है? 17। निम्न में से कौन सा राजस्थान की दृष्टि से सही नहीं है? साक्षरता की दृष्टि से 24वां स्थान। राजस्थान में 2001 की जनगणना की तुलना में किन 2 जिलों में साक्षरता में गिरावट आई है? चूरू, बाड़मेर। राजस्थान में 2001-2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर में अधिकतम गिरावट किस जिले में दर्ज की गई? गंगानगर। राजस्थान में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? एक भी नहीं। भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.54%। भारत में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी वृद्धि हुई? 17.64%। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 943। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है जो कितना है? 1084। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? मेघालय। भारत में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? नागालैंड। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व राजस्थान की तुलना में कितना अधिक है? 182। भारत का वे कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या अनुपात 2001 की तुलना में विपरीत रहा? नागालैंड। नाबार्ड बैंक में एनए शब्द से क्या तात्पर्य है? नेशनल। दक्षिणी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। पैन का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन सी पंचवर्षीय योजना सही सुमेलित नहीं है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-72। योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1950 में हुई। निम्न में से वो कौन सा कर है जो केंद्र द्वारा आरोपित एवं संग्रहित है लेकिन प्राप्त राशि का केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारा होता है? कृषि के अलावा अन्य पर आयकर। भारत में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 1921। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्तमान में गरीबी का निर्धारण किससे द्वारा किया जाता है? लकड़वाला फॉर्मूला द्वारा। राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा हुआ? maastricht। राष्ट्रीय आय प्रायः कहलाती है बाजार मूल्य पर एनएनपी। कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती है कि संबंधित वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है। यदि x वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग घटेगी। मांग वक्र के बाएं से दाएं और झुकाव होने के कारण नहीं है प्रदर्शन प्रभाव। अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है बैंक दर में वृद्धि द्वारा। मुद्रा का प्राथमिकता कार्य है विनिमय का माध्यम। व्यापक मुद्रा है M3। वे दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं वे कहलाती है रिवर्स रेपो दर। केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है मौद्रिक नीति। महारत्न शब्द का संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से।
निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? अमेरिका। भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है। किस संस्थान को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WTO से आशय है विश्व व्यापार संगठन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य है 9%। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? उपयुक्त सभी। निम्न को सुमेलित कीजिए। ख ग क घ। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना। ड्वाक्रा योजना संबंधित है महिला व बच्चों का कल्याण करना। ट्राइसैम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार से। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन सा है? उपयुक्त सभी। समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से क्या प्रभाव दिखाई देता है? मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित होती हैं। भारत में नोट निर्गमन प्रमाणित आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। अब तक देश में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? 1948। भारत में गुड्स सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 किस राज्य से गुजरता है? राजस्थान।